हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के साथ जंगकुक की शादी हो जाते हैं और जंगकुक बहुत ही शादी को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तियांग कौन है और वो क्या करता है। जंगकुक को बस तियांग से शादी करने के लिए बोला गया और उसके शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि जंगकुक अपने अंकल आंटी के साथ रहते हैं और वो अपने अंकल आंटी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। और शादी के बाद जब वो अपने हस्बैंड के घर आए, जंगकुक बहुत ही खुश था। जंगकुक को लगता है कि फाइनली उसको अपना फैमिली मिल गया है, इसलिए जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके बाद जंगकुक इस घर में अपनी पैर रखते ही तियांग की मॉम की प्यार बहुत मिला जंगकुक को, और जंगकुक बहुत ही खुश हो गया। जो प्यार अपनी आंटी से नहीं मिला था उसे, वो प्यार तियांग की मॉम से मिल रहा था। तो जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक जैसे अपने रूम में तियांग के लिए इंतज़ार कर रहा था, तियांग रूम में एंटर करते ही जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू हो गए। तियांग बिना किसी प्रोसेस से जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो जाते हैं, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग ऐसा क्यों कर रहा है। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो चाहे तो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं और रिलैक्स होकर ये सब कुछ कर सकते हैं। जंगकुक उसको छोड़कर कहीं भागा नहीं जा रहा। जंगकुक के मन में यही सवाल था और वो उससे पूछना भी चाहता है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है, क्योंकि तियांग ने उसके साथ जो डेविल वाले हरकतें कर रहा था ना, उससे जंगकुक को अपनी दर्द के अलावा और कुछ सोच नहीं रहा था। सुबह होने पर जब जंगकुक नींद से उठा, जंगकुक ने देखा तियांग बेड पर नहीं है। शादी के बाद से हर रोज जंगकुक तियांग के साथ रात को तो एक साथ बेड पर होते हैं, लेकिन सुबह को तियांग बेड पर नहीं होते हैं। और जब भी तियांग रात को घर वापस आते हैं, वो आते ही जंगकुक के साथ शुरू हो जाते हैं। जिमिन जंगकुक की कजिन ब्रदर है। जिमिन ने जंगकुक को कॉल किया और उससे पूछा, क्या खबर है तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना? शादी होने के बाद तुम घर नहीं आए जंगकुक। तो जंगकुक ने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा, आप लोग भी तो मुझसे मिलने नहीं आए ना। आप लोग तो ये भी नहीं देखना है कि मेरी शादी किससे करवाया है आप लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेरी शादी करवा के आप लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे? अगर ऐसी बात है तो आप लोग मुझे पहले क्लियरली बोल देते, तो मैं आप लोग को पहले ही मुझसे आज़ाद कर देता और मैं आप लोग के ऊपर बर्डन नहीं बनता। जी मैंने कहा, जंको एक थप्पड़ लगाऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कितना बुरा लगा है तुम्हारी बातों से। जंको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरी शादी करवाने से पहले आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे करवा रहे हो? आप लोगों ने मेरी शादी जिससे करवाया है ना, वो एक नंबर की पार्वट है। वो उसने मेरे साथ सिर्फ सोने के लिए मुझसे शादी किया है। सोने के अलावा वो मुझसे एक भी बात नहीं करता है। वो रात को घर वापस आता है और मेरे साथ बेड पर आ जाता है, और सुबह को मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाता हूँ। पता नहीं वो कहाँ कहाँ रहता है। उसने मुझे शादी बस सोने के लिए किया है। जिमी ने कहा, जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जंकुक ने कहा, आपको बताकर क्या करूँगा मैं? वैसे भी मेरी किस्मत में अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इसका एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से भी बहुत नाराज़ हूँ। आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आप लोगों ने मेरी शादी करवाने के बाद मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। आप लोग मेरी बात कर रहे हो, मैं किसको जाकर कहूँ? और अचानक तियांग आ जाते हैं। तियांग को देखकर जंकुक के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। एक्चुअली जंकुक तियांग को देखकर डर जाता है, क्योंकि तियांग के कपड़ों में खून लगा हुआ था। जंकुक को लगा तियांग की एक्सीडेंट हो गए हैं, तो जंकुक तियांग को जाकर पूछने लग गया कि आप ठीक हो? वो बहुत ही पेशेंट हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गया था और वो तियांग को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको देखकर यही लग रहा था। वो तियांग को जाकर कहता है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता, आपको कुछ नहीं होगा। मॉम को बुलाने लगता है। जंकुक को चिल्लाते हुए देखा तियांग ने जंकुक की मुंह पकड़ते कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम सबको पता लगाना चाहते हो कि मैं घर पर आ गया हूँ और मैंने किसी का खून कर दिया? जंकुक ने तियांग की मुँह से इस शब्द को सुनकर वो बहुत ही डर जाता है और कहता है, क्या क्या आपके एक्सीडेंट नहीं हुए हैं और आपने किसी का? और वो कुछ आगे कह पाते, तियांग जंकुक की लिप पर किस कर देते हैं और बहुत ही डीपली और हंगरी वाला किस कर रहा था, जिससे जंकुक को बहुत ही हार्ट हो रहे थे। उसके बाद तियांग जंकुक को बेड पर लेकर गया और अपने कपड़ों को उतारते हुए जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग कौन है और वो ऐसा क्यों करता है। क्या उसने अभी जो कहा क्या सच है? क्या उसने सच में किसी की जान लिया है? अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है उसने? आखिर जंकुक को पता नहीं कि तियांग कौन है और वो क्या करता है। फाइनली अब जंकुक को पता चल गया
कि आखिर तियांग एक माफिया किंग है। शादी के 1 महीने बाद ही जंगकुक जब सबके साथ डिनर कर रहा था, अचानक जंगकुक को उल्टी आना शुरू हो जाता है। वो दौड़कर बार बार उल्टी करने जा रहे थे तो मिसेस किम ने कहा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना उल्टी क्यों कर रहे हो? क्या तुमने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाया है, और जितना आपको पता है आप जो बनाते हो मैं वही खाता हूँ। तो मिसेस किम ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा कोई खाना नहीं खिलाता हूँ जिससे कि तुम्हें उल्टी हो जाए, मैं तुम्हें हेल्दी खाना खिलाता हूँ। तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक ने अपनी पेट पकड़ते कहा, प्रेग्नेंट? मिसेस किम ने कहा, रुको, श्योर होने के लिए हम हमारी फैमिली डॉक्टर जेहोब को घर पर बुला लेते हैं। उसके बाद जेहोब को जैसे घर पर बुला लिया। जेहोब आने के बाद जंगकुक को चेक किया और उसने सबको बताया कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। और जंगकुक की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब लोग खुशी के मारे पागल हो रहे थे। मिस्टर और मिसेस किम को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक के लिए क्या करे और क्या ना करे। वो लोग पहली बार ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, वो लोग खुशी के मारे पागल हो रहा था। उन लोग को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसको खबर दे और किसको ना दे। जंगकुक इस खुशखबरी को अपनी ब्रदर जिमिन के साथ शेयर करते हैं। जिमिन खुशी के मारे अपने पेरेंट्स से कह देते हैं और जंगकुक के अंकल आंटी जंगकुक के घर पर आ जाते हैं और जंगकुक के साथ गुस्सा करते हुए कहा, हमने तुम्हें पाला है, हमारे घर पर रखा है, खाना दिया, और तुमने क्या किया है हमारे साथ? हमें इतने आसानी से भुला दिया। तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया है जंगकुक, तुम इतने आसानी से हमें कैसे भूल सकते हो? अगर हमने तुम्हारी शादी नहीं करवाया होता ना तो आज तुम प्रेग्नेंट नहीं होते। तुम इस बात को भूलना मत, तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए। अब बताओ कैसे हमारा शुक्रिया करोगे? हमारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है या नहीं? जंगकुक ने कहा, आप लोग फिर से अपनी मतलब की बातें करने आ गए हो ना? तो तियांग आ जाता और कहता है, आप लोग को क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं आप लोग को दे दूंगा। क्या पैसे से कम चल जाएगा? मिस्टर और मिसेस पार्क ने कहा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, तुम हमें पैसे तो दो सही, उसके बाद तुम देखना हम क्या करते हैं। तियांग, तुम्हारा शुक्रिया हमेशा करते रहेंगे, तुम जितना चाहो हमें पैसे दे सकता हो, मना थोड़ी करेंगे। मिस्टर और मिसेस किम इस बात को सुनकर वो लोग कुछ नहीं कहते हैं कि जंगकुक के अंकल आंटी है। जैसे ही मिस्टर और मिसेस पार्क ने तियांग से पैसे लिया, जंगकुक ने तियांग को मना किया था पैसे देने से, लेकिन तियांग ने फिर भी उन लोगों को पैसे दिया और उन लोगों से कह दिया, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना। अगर जंगकुक को पसंद नहीं कि आप लोग को यहाँ पर आना तो आप लोग यहाँ पर मत आना। एक कहकर उन लोग को यहाँ से बाहर निकल दिया। जंगकुक पहली बार तियांग को अपनी साइड लेते हुए देखा, जंगकुक को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जंगकुक अभी भी कंफ्यूज्ड है। आखिर एक माफिया किंग से जंगकुक प्यार कैसे कर सकते हैं और एक माफिया किंग की बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं? वो एक खूनी है। अगर उसकी बच्चे ने बड़े होने के बाद उससे पूछा कि उसकी डैड क्या करता है, वो क्या बताएगा? और उसके बाद जंगकुक ये सोच सोच कर बीमार हो जाता है। मिसेस किम ने कहा, जंगकुक क्या हुआ? तुम इतना क्या सोचते हो जितना बीमार पड़ जाते हो? इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाता हो, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता हो, तुम्हारी क्या कहता हो, तुम क्या करते हो? तुम बीमार पड़ जाते हो। क्या बात है बेटा, क्या सोचते हो इतना ज़्यादा? क्या अंकल आंटी के बारे में सोचते हो? क्या तियांग ने उन लोग को यहाँ पर आने से मना कर दिया इसीलिए सोच रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मॉम, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ क्लियरली कहना है। आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज़, आपको जो सही लगे मुझे वो ही करने के लिए बोलना मॉम। तो मिसेस किम ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बोल कर तो देखो, मैं तुम्हें अपनी तियांग से भी ज़्यादा अपना मानता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने कहा, मॉम, तियांग माफिया किंग है, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ दिन पहले पता चला और मैं उसकी बच्चे को जन्म देने में बहुत ही कन्फ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ या नहीं। आखिर वो बड़े होने के बाद जब मुझसे पूछेगा उसकी डैड क्या करता है, मैं क्या बताऊँगा? तो उसकी मॉम ने कहा, देखो जंगकुक, मैंने अपनी बेटे की माफिया किंग होने पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं किया है। वो मेरा बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तियांग माफिया किंग है सही, लेकिन वो अच्छे काम के लिए माफिया किंग है। माफिया किंग होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान है, अच्छे काम भी किया जा सकता है। मेरे बेटे से माफिया किंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत काम करता है। वो जो करते हैं ना, वो तुम और मैं भी नहीं कर सकते हैं। जंगकुक, तुम्हें मेरे बेटे पर अगर शक है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें इस बच्चे को जन्म नहीं देना है और तियांग के साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी साइड लूँगा और तियांग से डिवोर्स लेने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे एक बात कहूँगा, चाहे तुम कोई भी फैसला लो, तुम तियांग को डिवोर्स देने से पहले या फिर इसके बारे में सोचने से पहले एक बार अच्छी तरह से तियांग से बात कर लो और उसको जानने की कोशिश करो। जंगकुक ने कहा, वही तो, वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं और न ही मैं उसको जान सकता हूँ।
वो रात को आते हैं और उसके बाद और सुबह को मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाता हूँ। तो मिसिस किम ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली अनाथ आश्रम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जान लिया गया है, खाने में जहर दिया गया है और तियांग उसके पीछे काम कर रहा है। शायद इसीलिए वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। शायद मेरे नादान माफिया बेटे को ऐसा लग रहा होगा कि रात को एक साथ बेड पर सो जाने से तुम उसकी प्यार को समझ जाओगे। वो भी कितना बुद्धू है ना, माफिया किंग तो है सही, लेकिन उसके पास बुद्धि की कमी है। देखो, अगर वो तुमसे थोड़ा सा बात कर लिया होता, तुम्हें सब कुछ समझा दिया होता, तो शायद आज तुम इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते ना। मैं तियांग को समझाने की कोशिश करूँगा। जनको ने कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में उससे बात करो, उसको बुरा लग सकता है। मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रहे थे। मैं तियांग की फ्री होने का इंतज़ार करूँगा जब वो मुझसे खुलकर बात कर पाएंगी और मैं भी उससे खुलकर बात कर पाऊँगा। तब तक मैं तियांग का इंतज़ार करूँगा मॉम। तो मिसेस किम ने कहा, जनको, तुम जैसे सन इन लॉ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत ही समझदार हो। इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेटे को समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कि तुम मेरे सन इन लॉ बनकर आए हो। मैं तो ऊपर वाले से यही कहूँगा, काश तुम मेरे बेटे बनकर आते। जनको ने कहा, क्यों, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते हो क्या? और अगर मैं आपका बेटा बनकर आ जाता तो तियांग और मेरी शादी कैसे हो पाते? तो मिसेस किम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। टाइम को स्किप करते हैं। अब 1 साल बाद जनको की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी है। जनको अपनी बेबी को लेकर बहुत ही खुश है। जनको का तियांग की शादी की सालगिरह हो चुकी है। आज दोनों की सालगिरह की खुशी पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखा गया है। इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जंगकुक के अंकल आंटी को तियांग ने नहीं बुलाया था। लेकिन जंगकुक ने अपने अंकल आंटी को इस पार्टी में बुलाया है। जंगकुक के अंकल आंटी आ जाते हैं। जिमिन और यूंगी भी आ जाते हैं। जिमिन के हस्बैंड यूंगी है और यहाँ पर जेहोब ओयन को लेकर आ जाता है। वो दोनों मैड कपल है। जंगकुक के अंकल आंटी को देखकर तियांग को बहुत ही गुस्सा आ गया। तियांग ने कहा, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने उन लोग को इस पार्टी में नहीं बुलाया था। जंको ने कहा, तियांग, मैंने बुलाया है, उन लोग को अंदर आने दो प्लीज़। मैं अपने अंकल आंटी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं किया होता ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। उन लोग का शुक्रिया करना चाहिए हमें, ना कि उन लोग को हेट करना चाहिए। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है। अगर उनमें लालच नहीं होते ना, तो तुम्हारे और मेरी कभी शादी नहीं हो पाते। उसके बाद जंको के अंकल आंटी को अंदर आने देते हैं। मिस्टर और मिसेस पार्क जंकुक से आकर माफ़ी मांग लेते हैं। जंको ने कहा, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। अगर आप लोगों ने मुझे अपने घर पर नहीं रहने दिया होता तो मैं शायद रास्ते पर होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की मौत तो बहुत पहले हो चुका था ना। जब मैं 7 साल का था, मैं बच्चा था, मैं क्या ही कर लेता। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे घर बसाया, मेरी शादी तियांग से करवाया। तियांग बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, वो माफिया है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा एक बच्चा भी है। वो बिल्कुल तियांग जैसे दिखते हैं ना। उसके अंकल आंटी ने कहा, जंकुक, तुमने सही कहा, लेकिन वो तुम्हारे जैसे दिखते ना तो अच्छा होता। इस बच्चे को भी उस माफिया किंग जैसे ही बनना था क्या? मेरी नेफ्यू कितना क्यूट है, उसके जैसे बनता तो कितना अच्छा होता। जंको ने कहा, नहीं, मेरे बच्चा जो है वो तियांग जैसा दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तियांग सच में बहुत हैंडसम है। वो माफिया किंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हैंडसम नहीं है। मुझे तियांग बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, जंकुक, तुमने सही में बोला है। अगर मेरी शादी पहली यूंगी से नहीं हुआ होता ना, तो मैं ही तियांग से शादी कर लेता। तियांग मुझे इतना पसंद है। यूंगी ने गल फुलाते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? जिमिन ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन यूंगी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ से जाने लगता है। जिमिन यूंगी के पीछे पीछे जाने लगा और मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क मिस्टर किम और मिसेस किम के साथ बातें कर रहा था। जंकुक तियांग से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे अंकल आंटी को यहाँ पर रहने दिया। तियांग ने कहा, जंकुक, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम को स्किप करते हुए अब तियांग और जंकुक की सन जो है पूरी तरह से तियांग जैसे ही दिखने लगा है। पहले तो थोड़ा थोड़ा सा मिलता था, लेकिन अभी उसके जैसे हूबहू दिखता है तेगू। वो अब 2 इयर्स के है। और जंकुक तेगू को अपने पसंद की बहुत ही क्यूट कपड़े पहनाते हैं जिसपे स्ट्रॉबेरी था, और तियांग को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। जंकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है? जंको ने कहा, वो तो मुझे पता है, मैंने तुमसे प्यार जो किया है। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है। तियांग अपनी मॉम के पास तेगू को देकर आते हैं और यहाँ पर जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है
उसके साथ बहुत ही जेंटली और पैशनेटली किस करते हुए कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जनको ने कहा, और वो मैं कैसे करूँ? तियांग ने कहा, मुझे इतना हॉट कर दो कि मैं तुमसे दूर रह ही ना सकूँ। जंगकुक, वो तियांग के शर्ट के अंदर अपनी हाथ को इन करते हुए उसकी चेस्ट पर सहलाते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है, जिससे तियांग को थोड़ा सा हॉट फील होने लगा। लेकिन तियांग ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें। जंगकुक ने तियांग की ईयर पर टच किया और उसके बाद अपनी टंग से सक किया। तियांग अब बहुत ही हॉट हो चुका था। जंगकुक को अपनी गोद में लेकर बेडरूम में चले जाते हैं। फाइनली अब वो क्या करने वाले हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।